हेलो स्टूडेंट, आपका अजीत एपीसी मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आपको इस क्लास में क्लास 10 मैथ बहुपद प्रश्नावली 2.2 का पार्ट नंबर 3 है। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, इसमें मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है पार्ट नंबर 2 में। ठीक, ये पार्ट नंबर 3 में हम आपको सॉल्व कराएंगे 4(4)(s² - 4s+1। ठीक, दूसरे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सॉल्व कराएंगे। चलते हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यदि आपको चाहिए मैथ में 100 में 100 नंबर, तो इस वीडियो को पूरा देखना। आपको हम एक टिप्स बताएंगे, उस टिप्स की मदद से आप 100 में 100 नंबर पाएंगे। ठीक, चलते हैं, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन यही है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन का शून्याङ्क ज्ञात करना है। ठीक, शून्याङ्क ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें बराबर 0 रखना होगा। ठीक, तो आप बराबर इस प्रकार से 0 रख सकते हैं। ठीक, बराबर 0 रखने के बाद यहाँ देखिए 4s² - 4s+1 है ना। तो जो देखिए, जो यस के सामने जो संख्या होती है इसे बोलते हैं यस का गुणांक होगा। ठीक, ये यस का गुणांक है। ठीक, ये जो 4 है यस स्क्वायर के सामने जो गिनती है इसे बोलते हैं यस स्क्वायर का गुणांक। ठीक, प्लस इसे बोलते हैं अचर पद। ठीक, जो 1 है। तो देखिए, सबसे पहले इसका गुणांक करने के लिए, गुणनखंड करने के लिए, शून्याङ्क ज्ञात करने के लिए, मतलब जो यहाँ यस स्क्वायर का गुणांक है, इस गुणांक का आचार पद में हम गुणा कराएंगे तो यहाँ 4 आएगा। तो हम 4 का गुणनखंड काटेंगे तो 2 + 2 हमें ऐसी तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो हमें ऐसी कोई दो संख्या बताएगी जिससे कि जोड़ने पर 4 है और गुणा करने पर 4। तो हमें पता है कि 2 + 2 बराबर क्या होता है, 4, और 2 × 2 बराबर क्या होता है, 4। ठीक, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसे। तो हम यहाँ लिखेंगे हल। ठीक, उसके बाद इस क्वेश्चन को उतार लीजिए एक बार। 4s² - 4s+1, ठीक, बराबर 0। उसके बाद यहाँ आ जाएगा 4s²। हम 4 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 2 + 2। ठीक, उसके बाद s+1 आ जाएगा। ठीक, बराबर 0। अब देखिए, हम इस साइड हम लगा देंगे दिस इम्प्लाई इस प्रकार। ठीक, दिस इम्प्लाई का मतलब होता है कि नई लाइन स्टार्ट हो चुकी है। ठीक, फिर हम नई लाइन स्टार्ट कर रहे हैं तो दिस इम्प्लाई लगा देंगे। उसके बाद यहाँ आ जाएगा 4s²। फिर देखिए, यहाँ माइनस है, माइनस लगाए। उसके बाद इस यस से हम 2 में गुणा कराएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2s। ठीक, उसके बाद जो ये माइनस है, इस माइनस गुणा हम इस प्लस में कराएंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस। उसके बाद a2 है तो a2 आ जाएगा। हम इस यस से इसमें गुणा कराएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2s। ठीक, उसके बाद +1 आ जाएगा। ठीक, बराबर 0। ठीक, उसके बाद आपको 4s² - 2s में आपको कॉमन लेना है। देखिए, 4s² में से यदि हम 2s कॉमन ले लेंगे तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2s। ठीक, तो हम 2s कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो हम इस प्रकार से लगा देते हैं दिस इम्प्लाई, हम इसमें से ले लेंगे 2s कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2s। और जब यहाँ से हम 2s कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस, माइनस बीच में था। उसके बाद यहाँ 1 बचेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ 1 आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से देखिए, यहाँ से हम -1 कॉमन ले रहे हैं। जब यहाँ से हम -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2s। ठीक, उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, -1 बचेगा। ठीक, क्योंकि जब हम -1 का गुणा -1 में कराएंगे तो +1 आ जाए, तो ऊपर ये वाली संख्या आनी चाहिए, तो ऊपर वाली संख्या आ जा रही। ठीक, तो हमारा सही है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, इस प्रकार से दिस इम्प्लाई लगाइए। उसके बाद 2s लिखना है। ठीक, 2s। उसके बाद देखिए, यहाँ -1 है तो इस -1 को यहाँ लिखना है। ठीक, उसके बाद देखिए, ब्रैकेट के अंदर है 2s - 1, दूसरे ब्रैकेट में है 2s - 1। देखिए, दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, समान होना चाहिए। यदि ब्रैकेट समान नहीं है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक, देखिए, दोनों ब्रैकेट समान है ना, इनमें से आपको लिख देना है, एक बार लिख देना है 2s - 1। ठीक, उसके बाद बराबर आपको 0 रख देना है। अब आपको अलग अलग 0 रखना होगा। ठीक, अब आपको रखना हो 2s - 1 बराबर 0, तो आ जाएगा 2s बराबर 1। ठीक,
उसके बाद s बराबर आपका आ जाएगा 1/2, ठीक। उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2s - 1 बराबर 0। उसके बाद यहाँ आ जाएगा 2s, क्या है 2s बराबर 1। तो उसके बाद s बराबर आ जाएगा आपका 1/2, ठीक, 1/2 आ गया, ठीक, s बराबर। तो जो आपको यस की दो मान मिले, एक यस बराबर आया 1/2, यस बराबर 1/2 आया ना, तो ये आपके शून्यंक हैं, क्या है, ये आपके शून्यंक हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, क्या है, आप लिख सकते हैं, अतः बहुपद क्या है आपका, बहुपद क्या है 4s² - 4 + 1, इसे बहुपद बोलते हैं। अतः बहुपद, ठीक, अतः बहुपद 4s² - 4s + 1 के शून्यंक, क्या है, के शून्यंक क्या है 1/2 आया है तथा 1/2, 1/2 तथा 1/2 है, ठीक, आप लिख सकते हैं। अब देखिए आपसे प्रश्न में कह रहा था क्या, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए। मैंने शून्यंक ज्ञात कर दिया। अब आपसे कह रहा है शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक। अब आपको इसका मतलब है, संबंध की सत्यता की जांच करने का मतलब है कि आपको शून्यंकों का योग निकालना है और शून्यंकों का गुणनफल, ठीक। तो यहाँ क्या रहा है, सत्यता है ना, तो आप लिख सकते हैं सत्यापन। यहाँ क्या आप लिख दीजिए, यहाँ सत्यापन, क्या है, सत्यापन, ठीक, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक। सत्यापन लिखने के बाद आपको एक सूत्र लिखना होगा, शून्यंकों का योग बराबर होता है -x का गुणांक, क्या है, देखिए इसमें यस है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा यस का गुणांक, यदि यक्स होगा तो आपको लिखना पड़ेगा यक्स का गुणांक, यदि यू होगा तो आपको लिखना पड़ेगा यू का गुणांक, यदि टी होगा तो आपको लिखना पड़ेगा टी का गुणांक, ठीक। जैसे हम आपको बता रहे हैं, जैसे हमारा सूत्र होता है, यही लिख रहे हैं सूत्र, सूत्र को आप पहले समझ लीजिए, ठीक, क्योंकि यदि आप सूत्र को समझ गए तो आप सारे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, ठीक। देखिए क्या होता है, शून्यंकों, क्या है, शून्यंकों का योग बराबर क्या होता है, शून्यंकों का योग बराबर होता है -x का गुणांक, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक होता है, ठीक। जैसे देखिए अब इसमें देखिए क्या है, यस नहीं, इसमें यक्स, देखिए इसमें यक्स नहीं है ना, इसमें यस है ना, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा यस का गुणांक, ठीक। यदि क्या है, यदि यहाँ टी होता, क्या, यदि यहाँ टी होता यस के स्थान पर यहाँ t² होता, तो हम यहाँ लिखते टी का गुणांक बटे t² का गुणांक। यदि यहाँ पी होगा तो हम यहाँ लिखेंगे पी, क्या, तो हम यहाँ लिख देंगे p² का गुणांक, हम यहाँ लिखेंगे क्या है -p का गुणांक बटे p² का गुणांक, ठीक। यदि यहाँ u² है, यदि यस के स्थान पर क्या है u² होगा तो हम यहाँ लिख देंगे, और यहाँ u होगा तो हम यहाँ लिख देंगे -u का गुणांक बटे u² का गुणांक। यदि यहाँ यस है तो हम यहाँ यस लिखेंगे, यदि u है तो u लिखेंगे, z है तो z लिखें, जो कुछ होगा वही यहाँ लिखना होगा, ठीक आपको। तो सूत्र को आपको याद रखना है, शून्यंकों का योग बराबर होता है -x का गुणांक, यदि x है तो x लिखें, z है तो z लिखें, जो होगा वही लिख देना है, बटे x² का गुणांक। अब x² के स्थान पर s² है तो आपको यहाँ s² लिख देना है, ठीक। इसी प्रकार से आपको काम करना है। इसी प्रकार शून्यंकों का गुणनफल बराबर एक सूत्र होता है, दो सूत्र का आपका प्रत्येक क्वेश्चन में लगेगा, ठीक। इसलिए सूत्र को आप याद कर लीजिए कि शून्यंकों का योग बराबर होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। दूसरा सूत्र क्या था, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद, क्या है, अचर पद बटे x² का गुणांक, गुणांक, ठीक।
यही सूत्र लगेगा। ठीक, अब अचर पद क्या होता है? जिसमें x नहीं है, जिसमें एक आपका क्या है, अचर पद है। ठीक, जिसमें x नहीं होता है मतलब यस नहीं होता है, यू नहीं होता है, मतलब जिसमें संख्या होती है उसी को अचर पद बोल रहे हैं। ठीक, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक जो एक्स स्क्वायर के सामने, जैसे यहाँ एस स्क्वायर है तो एस स्क्वायर के सामने जो संख्या जैसे 4 है, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब एस स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। ठीक, और जो यहाँ यक्स का गुणांक है, यक्स का गुणांक क्या होगा, मतलब यहाँ यस है तो यहाँ यस का गुणांक देखा जाएगा तो यस का गुणांक -4 होगा। ठीक, इस प्रकार से प्रत्येक क्वेश्चन में लगे तो हम चलते हैं इसका सत्यापन निकाल लेते हैं। तो इसमें यस है तो हम यहाँ यस लिखेंगे। ठीक, सूत्र में शून्याङ्कों का योग क्या है, शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग बराबर आ जाएगा -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अब इसमें लेकिन क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में यहाँ यस है, यहाँ यस स्क्वायर है तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, हम यहाँ लिख देंगे यस का गुणांक बटे यस स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अब देखते हैं शून्याङ्कों का योग। आपका शून्याङ्क क्या आया था, आपका शून्याङ्क आया था 1/2। ठीक, और 1/2। ठीक, दो शून्याङ्क आपके आए थे। आपको योग मतलब जोड़ होता है तो आप दोनों शून्याङ्क को जोड़ देना है, 1/2 प्लस 1/2 कर देना है। ठीक, इस प्रकार से आपको दिस इम्प्लाई लगा देना है। दिस इम्प्लाई का मतलब होता है नई लाइन स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद आपको बराबर लगाना है माइनस एस का गुणांक क्या है, एस का गुणांक। तो एस का गुणांक देखते हैं क्या है, यस, यस के सामने कौन सी गिनती है, यस के सामने कौन सी गिनती है, -4 है ना, तो ही आपका यस का गुणांक हो जाएगा। तो चलते हैं हम यहाँ लिख देते हैं, यस का गुणांक कितना है, -4 है तो हम यहाँ -4 लिखेंगे। यस स्क्वायर का गुणांक देखते हैं क्या है, यस स्क्वायर के सामने कौन सी संख्या है, 4 है। देखिए ये 4 है तो यही आपका क्या है, यस स्क्वायर का गुणांक है तो हम यहाँ 4 लिख देंगे। ठीक, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक, हम 2 का देखिए यहाँ हर समान है तो यहाँ एक 2 आ जाए, उसके बाद 1 + 1 आ जाएगा। ठीक, बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस से इसमें गुणा हुआ तो यहाँ आ जाएगा 4/4। हम इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2/2। ठीक, बराबर क्या आ जाएगा, 4/4। देखिए हम इसे कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, हम इसे लिख सकते हैं क्या, हम यहाँ क्या आया हमारा 2/2 आ गया, यहाँ हमारा 4/4 आया ना। हम 4/4 को काट दें तो 1 आ जाएगा, हम 2/2 को काट दें तो 1 आ जाएगा, हमारा 1 = 1 आया ना। देखिए 1 = 1 आ गया हमारा ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हम इसको जोड़ने के बाद यहाँ आया 2 और 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 1 बराबर, इससे 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, तो 1 = 1 आ गया हमारा ना। मतलब देखिए दोनों मान बराबर है ना, जब दोनों मान बराबर है तो आपका शून्याङ्कों का योग सही है। ठीक, अब चलते हैं शून्याङ्कों का गुणनफल निकालते हैं। क्या है, शून्याङ्कों का गुणनफल। तो सूत्र लिख लेते हैं पहले, क्या है, शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद, अचर पद बटे, इसमें यस है तो आप लिख सकते हैं एस स्क्वायर का गुणांक। क्या है, एस स्क्वायर का गुणांक। अब शून्याङ्कों का गुणनफल क्या है देखते हैं। आपके शून्याङ्क क्या थे, शून्याङ्क 1/2 1/2 थे, इनका गुणा कराना है, गुणनफल मतलब होता है इन दोनों का गुणा करा ली। इस प्रकार से आप लगाइए, दिस सिंप्लाई 1/2 गुणे 1/2 बराबर अचर पद। क्या है, अचर पद देखते हैं। अचर पद इसमें क्या है, 1 है। ठीक, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे बटे एस स्क्वायर का गुणांक। एस स्क्वायर देखिए एस स्क्वायर के सामने कौन सी संख्या है, 4 है, तो ही आपका एस स्क्वायर का गुणांक 4 होगा। ठीक, तो हम यहाँ लिख देंगे 4। उसके बाद हम इसका गुणा कराएंगे तो 1 से गुणा कराएंगे तो 1 आएगा, उसके बाद 2 का 2 दूना 4 आ जाएगा,
बराबर 1/4 आया। ठीक, एक बटे चार बराबर 1/4 आ गया। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास कर दीजिए शेयर। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगली क्लास में।